अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वीडियो की तरफ कि आपको मिनिमम कितना बैलेंस चाहिए ईए को रन करने के लिए। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि $3500 से कम कम बैलेंस जितना भी है वो हाई रिस्क के अंडर ही आएगा। आप में से मेजोरिटी लोगों के पास मिनिमम बैलेंस होगा, यानी कि $300 का बैलेंस होगा। तो मैं अभी आपको उससे रिगार्डिंग एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको आपने फॉलो करना है, और यही $300 आपका $3000 में इंशाल्लाह कन्वर्ट हो जाएगा अगर मार्केट ने आपका साथ दिया और आपने इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो किया। $3500 के ऊपर मीडियम रिस्क आ जाता है और लो रिस्क आपका आ जाता है $5000 के साथ। $3500 से अगर कम कम बैलेंस है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना आरओआई कंप्लीट करना है। आरओआई क्या होता है, यानी आपने $300 डाला, महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर आपने $300 कमा के साइड पे कर लिया और अपना आरओआई कंप्लीट कर लिया। अब प्रॉफिट के साथ आप ट्रेड करेंगे। हाई रिस्क के अंदर हम ऐसे ही ट्रेड करते हैं। जो मीडियम रिस्क होता है, यानी कि अगर आपका बैलेंस है $3500, इसके अंदर जो आपका प्रॉफिट आता है उसको आप अपने खर्चे पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप एज अ पैसिव इनकम। आपको आरओआई कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती है। और लो रिस्क के ऊपर अगेन इसको भी आप एज अ पैसिव इनकम स्ट्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब $300 जिन लोगों का बैलेंस है, जो कि मेजोरिटी आप में से लोगों का होगा, उससे रिगार्डिंग में भी आपको बहुत डिटेल में स्ट्रेटजी बताता हूँ। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वीडियो है, इसको एक सेकंड भी स्किप नहीं करना आपने। तो चलता हूँ सीधा बैक टेस्टिंग की तरफ और आपको डाटा और नंबर्स के थ्रू बताता हूँ कि आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और कैसे आप इस छोटे से बैलेंस को एक बड़े बैलेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं जनाब MT5 टर्मिनल की तरफ। अच्छा जी, तो अब हम आगे हैं MT5 के बैक टेस्टिंग टर्मिनल के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल रियल जो मार्केट की टिक्स हैं, जो रियल डाटा है, उसके ऊपर हम इसको बैक टेस्ट करेंगे। यहाँ पर जो डेट डाली हुई है ये इस साल की मैंने डाली हुई है और डिपॉजिट है $300। अच्छा, अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, गोल्ड की मूवमेंट चूंकि बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग लॉस जो यूज कर रहे हैं वो 0.01 यूज कर रहे हैं। ना तो हमारा रिस्क पर ट्रेड चेंज हो रहा है, ना ही नंबर ऑफ ट्रेड्स चेंज हो रही हैं। जो लो मीडियम और हाई रिस्क की ब्रैकेट है उसमें जो चेंज हो रही है चीज, वो सिर्फ बैलेंस चेंज हो रहा है। अगर आप $300 से ट्रेड करेंगे वो हाई रिस्क में आ जाएगा, उसकी अलग स्ट्रेटजी है जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगा। अगर आप $3500 से ट्रेड करेंगे वो मीडियम रिस्क के अंदर आ जाएगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अलग हो जाएगी ऑब्वियसली, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से लो रिस्क को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल $300 के साथ मैं अभी आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताता हूँ और फिर आपके साथ दो स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा जिनको आपने फॉलो करना है। तो ये मैं बैक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये यहाँ पर आपके सामने ये बैक टेस्ट रन हो रहा है। अच्छा, अब इसके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स बिल्कुल इक्वल होते हैं फॉरवर्ड टेस्टिंग के। MT5 की बैक टेस्टिंग बेइंतहा की एक्यूरेट होती है, प्लस मैंने इतनी मेहनत ये पर की ही इस वजह से है ताकि बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स रिलायबल हों। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे कि जो अकाउंट है वो ब्लो हो गया अगस्त के अंदर, ठीक है, लेकिन ब्लो होने से पहले इसने जो प्रॉफिट जनरेट किया है वो $3500 का किया है, यानी कि $300 से $3500 तक का प्रॉफिट इसने अर्न किया है। तो अब स्ट्रेटजी क्या होगी, आपने क्या करना है कि आपने हर महीने, यानी कि हर महीने तकरीबन ये आपको 145% प्रॉफिट दे रही है। तो यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे कि मार्च के अंदर आपका जो डिपॉजिट था ओवरऑल वो $620 में होगा, यानी कि अब आप रिस्क फ्री हो चुके हैं। आपने अपना $300 विड्रॉ किया और जो $300 का प्रॉफिट था उसके साथ आपने इसके अंदर रहने दिया, और हर महीने अब आप अपना $300 का जो प्रॉफिट है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये तो होगी एक स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है कि आप अपने बैलेंस को कंपाउंड करें $300 से लेके $3500 तक। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना जो डिपॉजिट है उसको विड्रॉ कर लेना। पहले महीने में आपने $300 डाला, $300 विड्रॉ कर लिया, उसके बाद जब अपने पैसे डाले जो प्रॉफिट था उसको आपने कन्वर्ट करना है $3500 के अंदर। जब वो $3500 पर आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली मीडियम रिस्क हो जाएगा। अब ये लो, मीडियम और हाई, इन तीनों रिस्क के अंदर नंबर ऑफ ट्रेड्स बिल्कुल सेम है, हर चीज टोटली सेम है, चेंज हो रहा है सिर्फ बैलेंस। $300 के साथ आपका रिस्क इसलिए इंक्रीज हो जाता है क्योंकि बैलेंस कम है और वर्स्ट वर्स्ट मार्केट कंडीशन के अंदर ये क्रैश कर सकता है। जब आपका बैलेंस ज्यादा होता है, अभी मैं आपको सामने चेक करवाता हूँ। अब फर्ज करें कि आपका बैलेंस $3500 है। अब अगर हमारा बैलेंस $3500 हो तो ये भी आपके सामने पूरे का पूरा जो एरिया है जो ड्रॉडाउन का था उसको सर्वाइव कर जाएगा। ये हो गया मीडियम रिस्क। सेट फाइल आपको एक ही मिलेगी, उसके अंदर जो चेंजिंग्स हैं वो आपके बैलेंस की चेंजिंग्स हैं। अगर आपके पास $300 है, आपने ये करना है, आपने दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है, उनमें से जो आपको पसंद आती है आपने उसको फॉलो कर लेना। नंबर वन, आपने फर्स्ट मंथ ही अपना आरओआई कंप्लीट करके उसको विड्रॉ कर लेना है। ये दोनों स्ट्रेटजीज में सिमिलर बात है। उसके बाद आप या तो हर महीने $300 विड्रॉ करते रहें या फिर प्रॉफिट्स को कंपाउंड कर करके $3500 करें ताकि ये ओवरऑल मीडियम रिस्क बन जाए और वर्स्ट मार्केट को भी सर्वाइव कर पाए। अभी जो मीडियम रिस्क है ना, $3500 का जो बैलेंस है, इसमें हम अगर 2020 से बैक टेस्ट को रन करते हैं तो ये 2020 से लेके अभी तक, जो कि कोरोना का जो पीरियड है उससे लेके अभी तक आपके सामने इसके रिजल्ट शेयर होंगे। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा बैक टेस्ट रन होने में। तो ये पिछले 4 साल के डाटा के ऊपर बैक टेस्टेड है कि इसने हर तरह की मार्केट कंडीशन को सर्वाइव किया है। कोरोना से पहले की मार्केट टोटली डिफरेंट थी, कोरोना ने पूरे मार्केट के डायनामिक्स चेंज कर दिए हैं, यानी कि जो स्ट्रेटजीज पहले वैलिड थी वो कोरोना के बाद वैलिड नहीं रही हैं। तो मीडियम रिस्क और लो रिस्क, ये दोनों जो रिस्क हैं ये एक लॉन्ग टर्म डाटा के ऊपर बैक टेस्टेड है। ये भी आपके सामने मीडियम रिस्क जो है ये रन हो रहा है 2020 से $3500 के डिपॉजिट के साथ। तो इसको पहले कंप्लीट होने देते हैं, फिर मैं आपसे इसके स्टैट्स डिस्कस करता हूँ।
अच्छा जी, तो अब ये बैक टेस्ट हो गया कंप्लीट। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं प्रॉफिटेबिलिटी, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बनती है 11.25% पर मंथ। प्रॉफिट सेम है, ठीक है, चाहे वो मीडियम है, लो है, हाई रिस्क है। फर्क कहाँ आ जाता है कि जो मार्केट की वर्स्ट कंडीशंस है वो मीडियम और लो रिस्क बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हाई रिस्क बर्दाश्त नहीं करता। तो हाई रिस्क की हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि हम जल्द अज जल्द अपना आरओआई कंप्लीट करें। उसके अंदर आरओआई कंप्लीट करना आसान भी बहुत है, यानी आपका पैसा जो है फौरन से डबल हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली रिस्क उसके अंदर इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स देखिए, 10,160 ट्रेड्स हैं, और ये 2020 से लेके अभी तक का बैक टेस्ट है। लो रिस्क के अंदर भी सेम ही प्रॉफिट होगा, $22,050, लेकिन अब चूंकि आपका डिपॉजिट $5,000 है, तो आपकी पर मंथ की प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो गई, जो कि बनती है 7.8% पर मंथ। ये पिछले 4 साल में मंथ बाय मंथ की प्रॉफिटेबिलिटी आपको बता रहा हूँ कि ये तकरीबन 7.8 या 7.9% पर मंथ की प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है। तो अभी आपको बात समझ आई कि सेटिंग सेम है, रिस्क पर ट्रेड बिल्कुल सेम है, चेंज किस चीज का है? बैलेंस का। तो आपको एक ही सेट फाइल मिलेगी। सेट फाइल क्या होती है ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि आपको एक ही सेटिंग मिलेगी, आपका रिस्क भी सेम है पर ट्रेड, अमाउंट ऑफ डॉलर्स पर ट्रेड आप सेम बुक कर रहे हैं, स्टार्टिंग लॉट्स 0.01 ही है, लेकिन रिस्क आपका क्यों बढ़ जाता है? जब आपका पीछे से बैलेंस कम होता है। जैसे जैसे आप बैलेंस इंक्रीज करते जाते हैं आपका रिस्क कम होता जाता है, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट भी उस लिहाज से कम होता जाता है। जैसा कि $300 के ऊपर 145% पर मंथ का आपका प्रॉफिट बन रहा है। अगर आप $3500 डालते हैं तो आपका अराउंड 11% प्रॉफिट पर मंथ का बन रहा है। अगर आप $5000 का डिपॉजिट रखते हैं तो आपका 8% पर मंथ बनता है। लिहाजा आप में से मेजोरिटी लोग जो हैं उनका डिपॉजिट अराउंड $300 के होगा। तो जो मैंने आपको पहले दो स्ट्रेटजीज बताई हैं आपने उनको फॉलो करना है। ये आपने ध्यान में रखना है कि हाई रिस्क जो है उसके अंदर आपने आरओआई कंप्लीट करना है एज सून एज पॉसिबल, और उसके बाद जो दो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई उनमें से किसी एक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मीडियम रिस्क और लो रिस्क, यहाँ से जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है उसको आप एज अ पैसिव इनकम यूज कर सकते हैं अपने किसी भी खर्चे के लिए, स्पेशली लो रिस्क इनकम को। बाकी एक चीज ध्यान में रखिएगा कि रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहेगा, चाहे वो हाई है, मीडियम है या लो है। हाई पर रिस्क ज्यादा है, मीडियम पर कम है, लो पे और कम है। और मैं जिसे हाई रिस्क कह रहा हूँ ना, ये सिस्टम अगर किसी और के पास हो तो वो बाकायदा कस्में खाए और गारंटीज दे कि तुम्हारा पैसा डबल कर दूंगा और करता ही रहूंगा। अगर अभी आप गोल्ड की मार्केट से इन टच हैं तो मैं भी आपको थोड़ी सी मार्केट का ओवरव्यू करा देता हूँ। गोल्ड जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, और मैं भी आपको अपना हाई रिस्क अकाउंट भी दिखाता हूँ जो कि सेम सेटिंग के ऊपर चल रहा है, जो कि आपकी $300 की सेटिंग होगी। ये रहा जी आपका हाई रिस्क का अकाउंट, और ये अब आपके सामने जो मैंने आपको पहले बैक टेस्ट करके दिखाया था, अब मैं आपको लाइव टेस्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर आप नंबर ऑफ ट्रेड्स देखेंगे 240 है, और जो प्रॉफिट है वो 170% है। ये अगस्त 26 से चल रहा है, और इसकी प्रोग्रेस जो है मैं साथ साथ शेयर करता रहता हूँ फेसबुक के पेज के ऊपर भी और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर भी। यानी कि एक महीने में इसने 170% प्रॉफिट उठा लिया, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट्स काफी ज्यादा थी इस दफा। तो मेरा आरओआई जो है वो कब का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर $300 तो नहीं है, लेकिन ये जो सारा बैलेंस है ये अराउंड 3000 से $4000 के बीच का बैलेंस है, उसका आरओआई कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मंडे से अपना डिपॉजिट विड्रॉ करूंगा और हर महीने अपना प्रॉफिट विड्रॉ करता रहूंगा। कब तक करता रहूंगा? जब तक अकाउंट वॉश नहीं होता। तो अभी अगर आप मार्केट को देख रहे हैं गोल्ड की, तो आपको आइडिया होगा कि गोल्ड ने तबाही मचाई हुई है। वो तमाम लोग जो कि गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं तो वो लॉसेस उठा रहा है या अकाउंट वॉश कर बैठा है, और इवन हमारा हाई रिस्क का अकाउंट जो है वो भी सर्वाइव कर रहा है इस मार्केट को। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि हाई रिस्क कितना सेफ है, मीडियम रिस्क कितना सेफ है, लो रिस्क कितना सेफ है। कारोबार नाम ही रिस्क का है, लेकिन यहाँ पर आपको वो सिस्टम मिल रहा है जो कि एक अरसे से चल रहा है, बैक टेस्टेड है, और मैं उसको प्रैक्टिकली अपने पैसों से यूज कर रहा हूँ, और मेरी रोजी रोटी ही उसी के ऊपर है। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे अगस्त के अंदर तकरीबन 10%, क्योंकि 26 अगस्त से अकाउंट स्टार्ट हुआ है, इस महीने 117% का प्रॉफिट है, और अक्टूबर अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, 3 अक्टूबर है, और 13-14% प्रॉफिट इसने आज ही उठा लिया। तो ये अब आपके सामने लाइव डेमो मैंने दिखा दिया हाई रिस्क ट्रेडिंग अकाउंट का। इसकी सेटिंग बिल्कुल सेम है जो कि आप यूज करोगे अपने $300 के डिपॉजिट के ऊपर। ये जनाब मीडियम रिस्क का अकाउंट, ये सितंबर 22 से चल रहा है, और इसके अंदर मीडियम रिस्क की सेटिंग्स यूज हो रही हैं। और यहाँ पर भी आप प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं, तकरीबन अराउंड 8% के करीब प्रॉफिटेबिलिटी है इसकी, क्योंकि अभी मार्केट मूवमेंट काफी ज्यादा है। तो ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटीज आपको पता चली है बैक टेस्ट के थ्रू। शॉर्ट टर्म के अंदर वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हाई रिस्क के ऊपर आपका तकरीबन अराउंड 145% प्रॉफिट, मीडियम रिस्क के ऊपर अराउंड 11% प्रॉफिट अ मंथ, और लो रिस्क के ऊपर अराउंड 8% अ मंथ। ये एवरेजेस आपकी बनेंगी। आई होप कि अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि कितने डिपॉजिट पर कितना रिस्क है।